हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। एक ही घर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा से लेकर आसपास संदिग्धों की हो रही जांच। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य प्रशासन। बाढ़ से पूर्व तैयारी, बाजितपुर में आधा किलोमीटर पक्के बांध का शिलान्यास किया मंत्री संजय झा ने। जिले के और विभिन्न योजनाओं की भी हुई शुरुआत। पेयजल समस्या गंभीर, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। 10 जिलों में गंभीर समस्या में दरभंगा जिला भी। अलविदा नमाज अदा किया रोजेदारों ने। 2 वर्ष बाद कोरोना काल के बाद हुई सामूहिक अलविदा की नमाज। और कोरोना की काली याद, 29 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई थी जिंदगी और 29 अप्रैल 2021 को लगी थी सबों की कतार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। जी हाँ, कोरोना फैला नहीं है, चौथी लहर नहीं है, लेकिन एक ही घर में 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव दरभंगा में शहर में मिलने के बाद हड़कंप है। अगल बगल सन्नाटा है, डर है, भय है, क्योंकि कोरोना का कोहराम लोगों ने देखा है। जी हाँ, लालबाग में एक ही घर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक में लगातार कोरोना की रैंडमली जांच की जा रही है। हालांकि सुखद खबर यह है कि उसमें से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। जिस परिवार में कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसने एक शादी का दौरा किया था, जहां दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे जो उनके साये में थे, वे भी संक्रमित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में फूक फूक कर कदम रखना, सतर्कता गई दुर्घटना हुई और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सतर्कता बरतना जरूरी। दूसरे राज्य का आंकड़ा देखने के बाद काफी सतर्कता की जरूरत। कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ रहा है। यह आंकड़ा बताता है दिल्ली हो या मुंबई, लेकिन दरभंगा में पहले 1 कोरोना, फिर 4 दिन गैप और एक ही घर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है, फूक फूक कर कदम रख रहा है।
प्रशासनिक स्वास्थ्य महकमे की तैयारी हो रही है। एक तरफ लगातार बूस्टर डोज से लेकर सामान्य डोज वैक्सीन पटरी पर रहे, कोरोना पटरी पर न चढ़े। 4 पॉजिटिव एक घर में मिलने के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जांच की गई रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, लेकिन सुखद खबर ये कि उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना फैला नहीं है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली बात कहावत चरितार्थ न हो जाए। ऐसे में कोरोना शून्य हुआ नहीं है, फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत। ये 29 अप्रैल अगर 2021 और 20 को याद करेंगे तो कहर था, कोहराम था, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर न आए, ये सबकी जिम्मेवारी। बात करते हैं अब पेयजल समस्या की। जी हां, 10 जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या है और इसी के तहत मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों, पीएचडी के अधिकारियों, निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैमूर, जमुई, नालंदा, गया, नवादा, रोहतास, मुंगेर, बांका, पश्चिम चंपारण के साथ दरभंगा जिले की भी समीक्षा हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पानी की दरकार है, प्रशासन इस समय लाचार है, आश्वासन की भरमार है। 10 जिलों में पानी की गंभीर समस्या को लेकर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी, पीएचडी की और नगर आयुक्त, संबंधित नगर पदाधिकारी, इसमें कई जिले हैं और इस जिले में अगर हम बात करें तो गया, नालंदा, पश्चिम चंपारण, कैमूर, जमुई इत्यादि के साथ दरभंगा में भी पानी की किल्लत है। दरभंगा का भूजल स्तर औसतन 12 फीट 8 इंच हो गया है। ऐसे में पानी की समस्या बरकरार है। बताया गया यहां से कि लालबाग इलाके में बोरिंग खराब है, ठीक किया जा रहा है, लेकिन 1 महीने से ठीक हो रहा है, यह तत्काल नहीं बताया गया मुख्य सचिव को। 10 टैंकरों के माध्यम से बोरिंग खराब होने के कारण पानी लालबाग इलाके में पहुंचाए जाने की बात यहां बताई गई। मुख्य सचिव को पाइपलाइन से सभी गृह का संयोजन कर दिया जाता तो समस्या समाप्त हो जाती, लेकिन अभी अब पाइपलाइन में ही फंसा है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को बुडको प्रबंधन निदेशक से बात कर इसमें जल्द कार्य करवाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में 100 चापाकल पीएचडी के माध्यम से लगवाया जा रहा है। साथ ही सभी 48 वार्ड में 1-1 समरसेबुल लगाया गया है तथा 1-1 समरसेबुल के लिए पीएचडी नगर निगम द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। और अब बात करते हैं बाढ़ से बचाव, अभी से इसकी तैयारी और आधा किलोमीटर पक्का बांध शहर के बगल में बाजितपुर में वार्ड नंबर 23 में ही कहें और इसका शिलान्यास किया जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। 5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पक्के बांध का काम 30 जून तक पूरा हो जाना है। इसके साथ ही उन्होंने कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। विकास के आयाम को हरी झंडी देकर अपनी सरकार के वचनबद्ध को दोहराया। इस मौके पर काफी संख्या में उनके चाहने वाले और अन्य नेतागण मौजूद रहे। जो वादा किया वो निभा रहा हूं। 9 महीने पहले जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ के भीषण समस्या के बीच इस इलाके का दौरा किया था बाजितपुर में और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसका निराकरण करेंगे। आधा किलोमीटर पक्का बांध का निराकरण और इसके काम की शुरुआत हुई शुक्रवार को। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शहर के एक बड़े हिस्से को नदी के कटाव से बचाने के लिए पक्का बांध निर्माण कर रहे हैं, यह उन्होंने वादा किया था और पोकिंग मशीन से कार्य प्रारंभ भी हो गया। उन्होंने कहा कि यह आधा किलोमीटर 5 करोड़ रुपए की लागत से है। 30 जून तक इसका काम पूरा हो जाना है, पहले भी हो सकता है। बाढ़ के परमानेंट समाधान पर उन्होंने अपने हाथ खड़े हुए करते कहा कि यह केंद्र और नेपाल के बीच बातचीत के बाद ही संभव है। हम पानी का समुचित व्यवस्था संसाधन कैसे करें, इस पर कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार सिर्फ बाढ़ से बचाव कर सकती है, बाढ़ के पानी को अलग अलग कैसे उपयोग किया जाए, इस पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। भी हम लोग आए थे यहाँ पर, संजय सरावगी जी भी थे और मैं भी आया था और उस समय पानी में देखा कि बिल्कुल एज पे घर है और काफ़ी समस्या यहाँ बाढ़ का रहता है शहर में। तो उस समय हम लोगों ने तय किया कि एक लेंथ में हम लोग परमानेंट, जो क्योंकि आजकल बोल्डर का काम कम होता है, तो एक परमानेंट काम करके देखते हैं
और सीढ़ी वगैरह का भी इसमें काम करने का ये काम शुरू हो गया है। और अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो इसमें आगे भी जो और जगह यहाँ समस्या है उसमें भी इसी को हम लोग आगे इसी काम को और बढ़ाएंगे। और दरभंगा शहर आप जानते हैं कि बाढ़ की समस्या यहाँ रहती है और डिपार्टमेंट हमेशा अलर्ट रहा है और जब भी समस्या रही है जहाँ भी जो इनिशिएटिव लेना रहा है उसको लिया है, लेकिन परमानेंट भी सॉल्यूशन हो उसके तरफ हम लोग एक पूरा प्लान आज मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लान जल संसाधन विभाग दरभंगा मधुबनी जिला के लिए बना रहा है। जो यहाँ वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये लंबा बात हो जाएगा। कहीं स्टोरेज करना है, कहीं पानी का निकासी करना है, कहीं और इंतजाम करना है फ्लड का, तो उसके लिए हम लोग एक पूरा डिटेल्ड स्टडी करा रहे हैं। भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज हो उस पर काम कर रहे हैं। और आज ये एक टाइम फ्रेम है कि 35 करोड़ के आसपास का योजना है और 30 जून तक ये काम पूरा हो जाएगा। यही टारगेट तो है कि पहले हो जाए लेकिन मैक्सिमम 30 जून तक ये काम पूरा हो जाएगा, जो कि फ्लड के टाइम से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और हम लोग का नज़र है, सारा तैयारी है, कोई समस्या नहीं होने देंगे, चिंता। देखिए मैं 2 बात बता देता हूँ, हम लोग हर एक फोरम पर ये बात बोले हैं। बिहार की विडम्बना ये है कि जहाँ हम लोग बिहार है उसके ऊपर नेपाल है और जो हिमालय में बारिश होती है जितना वही पानी आपको ऊपर से नीचे तक आता है। अब जब तक नेपाल में जो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ हाई डैम नहीं बनेगा तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो बिहार में क्या सॉल्यूशन है? बिहार में आप टेम्पररी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये बाढ़ कोई बिहार का नहीं है, ग्लोबल फिनोमिनन है। अब देखता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे पहले बारिश हो जाता है, कैसे नवंबर में बारिश हो जाता है, कभी मार्च में बारिश हो जाता है। अब इसका भी कोई अनप्रिडिक्टेबल है जो टाइम नहीं रहता। लेकिन जल संसाधन विभाग बाढ़ की तैयारी मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो गई। आपको पता है मुख्यमंत्री जी खुद हर एक जोन में जा कर के देखते हैं और विभाग के सारे इंजीनियर जो हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उस हिसाब से जैसे इसी काम को हम लोग कर रहे हैं। ये तो बाढ़ का प्रोटेक्शन का ही काम है ना। इससे पहले भी हम क्योटी साइड में हम लोग करके आए हैं, वो भी तो बाढ़ के प्रोटेक्शन का ही काम है। या अभी मैं कुछ जगह और जा रहा हूँ तो इस एरिया में बाढ़ के प्रोटेक्शन के काम के लिए हम लोग सारा जो एंटी इरोजन का काम है वो ले चुके हैं, वो तो लिए ही है। आज जब फ्लड का टाइम आता है तो सारा मटेरियल सारा तैयारी के साथ डिपार्टमेंट तैयार रहता है। हमेशा वादों से अलग काम पर विश्वास रखने वाले मिथिलांचल के नेता अभी वर्तमान में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि वह काम पर ही विश्वास रखते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह हर घर बिजली, हर घर नल जल योजना, हर गली नाली योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना सहित अन्य योजनाओं को निश्चित समय के तहत एक चैलेंज के तहत नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। जल संसाधन विभाग का जिम्मा उन्हें मिला है। पानी का समुचित प्रबंधन, हर खेत को पानी विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। पानी जो है उसे अभिशाप न बनने दे, वरदान के रूप में लाएं, इस पर जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है। वह तो एक अदना सा कार्यकर्ता है और वे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है। पश्चिमी कोसी नहर जो मधुबनी जिले के सकरी तक ही सीमित था, उसे संपूर्ण दरभंगा जिले को शामिल करते हुए समस्तीपुर के भी 4 प्रखंड को शामिल किया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में सिंचाई के मामले में मिथिलांचल के लिए एक बड़ी कील साबित होगी। कई योजनाओं की शुरुआत भी उन्होंने किया। शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के जड़सो गांव के जीवच नदी में भी नवनिर्मित छठ घाट का लोकार्पण उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत मंत्री संजय झा ने की और कहा कि नियत समय पर यह काम पूरा होगा। जनता की अपेक्षा पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री संजय झा नीतीश कुमार के नजदीकी, हालांकि वे संकेत देते रहते हैं, अपने काम से वे अपनी उपस्थिति बताते हैं और साइलेंट वर्कर, साइलेंट नेता के रूप में उनकी पहचान। और इसी के तहत जब उनसे सवाल किया गया
इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का उनके यहाँ आना जाना, तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर यही लोकतंत्र है। शादी विवाह से लेकर एक दूसरे के फंक्शन में विपक्षी दल और सत्ता दल के लोग जाते हैं, कोई पारिवारिक दुश्मनी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि यह सरकार जो मैंडेट मिला है 2025 तक के लिए और वह पूरा करेगी। देखिए, मैं एक बात बड़ा, ये बिहार में सामाजिक कामों में, शादी ब्याह में, पर्व में सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। और जब आप निमंत्रण देते हैं तो पॉलिटिकल इशू रहता है, वो व्यक्तिगत नहीं ना होता है अगर हम लोग कोई वो करते हैं। इसलिए सबके यहाँ एक दूसरे के यहाँ आना जाना, इसमें कोई इसको पॉलिटिकल उससे मत देखिए सारी चीज। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जिस तरह दिखा जा रहा है कि संजय की जोड़ी, उत्तरांचल में संजय की जोड़ी जिस तरह से, देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, आज कर क्या 2024 की तैयारी? नहीं, मैं एक चीज बताइए, सब डेवलपमेंट के मुद्दा पे हम सब लोग एक हैं। क्षेत्र का अल्टीमेटली कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री बनता, उद्देश्य क्या होता है? यही ना कि अपने क्षेत्र राज्य का विकास करें। इस मुद्दा पर हम सब लोग एक हैं और इस एरिया का जो डेवलपमेंट होगा मिथिला का, वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ रहा है, तो जो संभव होगा उसमें इकट्ठे हो करके हम लोग, हाँ, इसमें कोई राजनीति नहीं करते। सरकार 25 तक का मैंडेट है। सभा बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। एक ही घर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा से लेकर आसपास संदिग्धों की हो रही जांच, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य प्रशासन। बाढ़ से पूर्व तैयारी, बाजितपुर में आधा किलोमीटर पक्के बांध का शिलान्यास किया मंत्री संजय झा ने। जिले के और विभिन्न योजनाओं की भी हुई शुरुआत। पेयजल समस्या गंभीर, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। 10 जिलों में गंभीर समस्या में दरभंगा जिला भी। अलविदा नमाज अदा किया रोजेदारों ने। 2 वर्ष बाद कोरोना काल के बाद हुई सामूहिक अलविदा की नमाज। और कोरोना की काली याद, 29 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई थी जिंदगी और 29 अप्रैल 2021 को लगी थी सबों की कतार। महंगाई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के
के विरोध में सीपीआई ने विशाल प्रदर्शन किया शुक्रवार को समाहरणालय। महंगाई और भ्रष्टाचार सांप्रदायिकता के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर सीपीआई ने धरना दिया, प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया समाहरणालय में शुक्रवार को। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कम करो पेट्रोल डीजल का दाम कम करो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से देश में जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जनता महंगी की मार से कराह रही है, डीजल की कीमत रोज बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत रोज बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमत रोज बढ़ रही है, बेकारी देश के अंदर रोज बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धरना देकर सरकार से मांग किया है कि इसको अविलंब सरकार रोकने का काम करे और मूल्य वृद्धि जो है उसको वापस ले, ताकि महंगाई पर में नियंत्रण हो सके। साथ ही दरभंगा जिला के अंदर लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है एक न एक हत्या नहीं होता है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने डीएम से कहा है कि आप उसको रोकें, अन्यथा जनता को सड़क पर आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दरभंगा जिला के अंदर हजारों हजार लोग हैं जो आज भी राशन कार्ड से वंचित है, हजारों हजार लोग हैं जो पेंशन से वंचित है। जिसको पेंशन मिलता था उसका भी प्रमाणीकरण नहीं होने के चलते और लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। आम शांति प्रिय लोगों को, भ्रष्टाचार विरोधी लोगों को, तमाम प्रगतिशील लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि इस मोदी सरकार की निकम्मापन को, भ्रष्टाचार को, महंगाई को लगाम लगाने के लिए बंद करना पड़े। जैसे कि किसान आंदोलन के समय हमारे सैकड़ों किसान, लगभग 700 से अधिक किसान अपनी कुर्बानी देकर देश में किसानों के रक्षा के लिए अपनी मांग को बखूबी मनाने का काम किया। लेकिन आज यह निर्लज्ज सरकार मांग पूरा होने के बाद भी, विधेयक वापस लेने के बाद भी किसानों को दोहन शोषण का उपाय किए हुआ है। आज हम लोग आह्वान करते हैं, अगर इस आंदोलन के बाद भी, इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद भी अगर मोदी सरकार नहीं चेता तो हमको सड़कों पर दो हाथ करना पड़ेगा। जदयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई। जिला अतिथि गृह में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्वेता विश्वास के नेतृत्व में कई महिलाएं इसमें मौजूद रही। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु इसकी लगातार पहल सराहना होनी चाहिए और इसी के तहत फिटिंग हेल्पर फाउंडेशन ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और उसके बाद दरभंगा पहुंचे। यहां भी उन्होंने जनप्रतिनिधियों सहित लोगों को इस ओर ध्यान दिलाया, उनका समर्थन चाहा और कहा 25 लाख इस तरह का पत्र वो बिहार सरकार को सौंपेंगे कि इस पढ़ाई को बढ़ावा। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा मिले, डिजिटल एजुकेशन और इसकी बढ़ोतरी, इसके प्रचार प्रसार के लिए बिहार यात्रा में निकले मिशन डिजिटल एजुकेशन बीइंग हेल्पर फाउंडेशन की टीम 10 जिला के तहत दरभंगा पहुंची। शुक्रवार को स्वागत किया रोटी बैंक के सदस्यों ने। टीम का मुख्य उद्देश्य बिहार बोर्ड में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और कक्षा 6 से लेकर 10 तक कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य रूप से जुड़वाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाना है। इसके तहत ये लोग जनप्रतिनिधि से लेकर आम लोगों तक मिले। बिहार के 38 जिलों के 534 ब्लॉक का भ्रमण करने का लक्ष्य है इनका, जिसमें हर पंचायत में जाकर लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा का महत्व बताना उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में शुभम कुमार, रणवीर प्रताप, माधवनाथ, राहुल सिंह सफर कर रहे हैं। वहीं टीम के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत वर्तमान और भविष्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बिना कंप्यूटर की शिक्षा नहीं होने से शिक्षा को अधूरी शिक्षा बताया जा रहा है। 22 मार्च को पटना से निकले थे हम लोग बिहार यात्रा मिशन डिजिटल एजुकेशन करके बिहार के पूरे 534 ब्लॉक का भ्रमण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर 10 तक अनिवार्य रूप में जुड़े, उसके लिए हम लोग बिहार यात्रा कर रहे हैं। और बात अलविदाई नमाज की। माह रमजान और मुबारक में जुमे की नमाज अदा की गई। 2 वर्ष कोरोना काल में स्थगित रहने के बाद यह 19 के बाद 22 में यह मौका जब अलविदाई नमाज अदा की गई।
2 वर्ष यह घरों में अदा की गई थी। सामूहिक नमाज 2 वर्ष बाद अलविदा नमाज। रमजान उल मुबारक महीने का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा अलविदा की नमाज अदा की गई। अलविदा की नमाज में लहरियासराय बाकरगंज की जामा मस्जिद हो या दरभंगा टावर की मस्जिद, हजारों की संख्या में पहुंचे रोजेदार मुसलमानों ने अलविदा का नमाज अदा किया। 2 वर्ष कोरोना काल में यह स्थगित रहा था। तरक्की, खुशहाली लिए, अमन और शांति के लिए दुआएं की। मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नमाजियों ने कहा कि 2 साल के बाद इतनी बड़ी तादाद में खुले वातावरण में सामूहिक नमाज अदा करने का यह मौका है, खुदा का शुक्र है। काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। बाकरगंज से लेकर आपको दरभंगा टावर अन्य जगह अलविदा नमाज में लोगों ने किस तरह नमाज अदा की, ये तस्वीरें। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। शाह समंदर इब्ने हैदर, शाह समंदर एक नजर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। तुम समंदर के धनी बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। है तुम्हारा घर मुस्तफा घर मुर्तजा बाबा। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। नूर वाले भोले भाले, भोले भाले नूर वाले भोले भाले, साया सबके डाल दे। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज पाते हैं। ये समंदर रोज दर पे देता है पहरा, है सरापा नूर वाला आपका चेहरा।
तलक उम्मीद मेरी बनाएगी जिंदगी लहरीद पर आंसू बहाएगी बाबा हाजी अली बाबा हाजी अली बाबा जो भी आपका हो चुका उसका खुदा होगा पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो हाजी अली पिया 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 हो हाजी अली पिया 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 हो खुदा अपने वलियों से होता है राजी मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है खुदा के वली है शाह समंदर इब्ने हैदर शाह समंदर एक नजर पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हाजी अली पिया हो तुम समंदर के धनी
जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में सूनी सड़कों पर जंग। और 29 अप्रैल 2021 को कब्रिस्तान और शमशान में जगह कम सब ज्यादा उठाने वाले। और कोरोना की काली याद। 29 अप्रैल 2020 की ये तस्वीरें हैं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में, जब मिर्सिकार टोला में कोरोना संक्रमित मिला था तो उसे न फैलने देने की कवायद और इसके बीच संघर्ष। कोरोना से इंसानों का जंग, ये 2 वर्ष पहले की तस्वीर है। कोरोना की काली याद 29 अप्रैल 2020 की ये तस्वीर, जब किस तरह कोरोना को रोकने के लिए चौतरफा हम लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे इन सूनी सड़कों पर। और ये तस्वीर है 29 अप्रैल 2021 की। कब्रिस्तान और शमशान में आदमी कम, इंसान कम, शवों की संख्या ज्यादा, ये हकीकत है। 1 वर्ष पहले की ये तस्वीर, इसे देखकर संभलने की जरूरत। कोरोना गया नहीं है। दरभंगा में एक घर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये तस्वीर उस समय की विषम तस्वीर है जब आप देख रहे थे, अपनों से दूर हो रहे थे हम, सब अलग छोड़कर मजबूरी में जाना पड़ता था शमशान और कब्रिस्तान में। याद करना जरूरी। 29 अप्रैल 2021 की ये तस्वीरें बयां करती है, बताती है कहर कितना ज्यादा था, जगह कम था, सब ज्यादा थे, जगह कम था, सब ज्यादा थे। ये कहानी 1-2 दिन की नहीं, लगातार चल रही थी। अप्रैल महीना का आखिरी और मई महीना का प्रथम लाशों के ढेर बता रहे थे कोरोना की कैसी लहर है ये। इस लहर में, दूसरी लहर में कोहराम मचा था, तबाही मची थी। परेशान लोग किस तरह से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब जिंदगी नहीं बचा पाते थे तो ये दृश्य था 29 अप्रैल 2021 का। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। एक ही घर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप। सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा से लेकर आसपास संदिग्धों की हो रही जांच। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य प्रशासन। बाढ़ से पूर्व तैयारी। बाजितपुर में आधा किलोमीटर पक्के बांध का शिलान्यास किया मंत्री संजय झा ने। जिले के और विभिन्न योजनाओं की भी हुई शुरुआत। पेयजल समस्या गंभीर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा। 10 जिलों में गंभीर समस्या में दरभंगा जिला भी। अलविदा नमाज अदा किया रोजेदारों ने। 2 वर्ष बाद कोरोना काल के बाद हुई सामूहिक अलविदा की नमाज। और कोरोना की काली याद। 29 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई थी जिंदगी और 29 अप्रैल 2021 को लगी थी सबों की कतार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रकार से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।